देखिए हम आपको बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ले चल रहे हैं। देखिए एक एक चीज ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फैमिलीज ऑफ मोनोसेक्राइड। देखो कुछ मोनोसेक्राइड कैपिटल डी फॉर्म में पाया जाता है, कुछ मोनोसेक्राइड कैपिटल एल फॉर्म में पाया जाता है। कैसे हम पता करेंगे पीछे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा मोनोसेक्राइड कैपिटल डी फॉर्म में और कौन सा एल कैपिटल फॉर्म में? एग्जांपल से भी समझाएंगे, बहुत आसान है, बस इसको एक एक चीज सुनते जाओ। देखो कैपिटल डी एंड कैपिटल फैमिलीज ऑफ मोनोसेक्राइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड एक मोनोसेक्राइड है, सबसे पहली बात है ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस माना जाता है, इसी को देखा देखी जिस फॉर्म में पाया जाएगा ना, तो इसी से कंपेयर करते हैं दूसरे मोनोसेक्राइड को, तुलना करते हैं कि कौन कैपिटल डी फॉर्म में होगा, कौन एल कैपिटल फॉर्म में। तो इससे कैसे तुलना करते हैं अभी उसको समझा रहे हैं। देखो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड हैविंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये सबसे छोटा मोनोसेक्राइड है, इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है। पिछले क्लास में बताया था ना, एसिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्बन एटम जो चार ग्रुप से जुड़ा, याद है? चार अलग अलग तरह का ग्रुप्स, चार, अगर कोई कार्बन चार डिफरेंट ग्रुप्स, चार अलग अलग तरह के ग्रुप से जुड़ा है तो वैसे कार्बन को क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिक। तो देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है। ठीक Due to presence of asymmetric carbon atom, two optical isomers or enantiomers of ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो चूंकि यहाँ पे एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके वजह से ग्लिसरॉल्डिहाइड में दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स पाए जाएंगे। कितने आइसोमर्स? दो तरह के, या इसी को कहेंगे दो इनांशियोमर्स पाए जाएंगे। देखो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनांशियोमर्स क्या होता है, इसको तुमको 12वीं क्लास में मजा आएगा समझने में। 12वीं को या 11वीं, 11वीं में भी हम तुमको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स में पढ़ाएंगे आइसोमर क्या होता है, और 12वीं में तो पढ़ना है, 11वीं 12वीं दोनों। देखो इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर या दो इनांशियोमर कौन कौन है, तो हम उसको लिखने जा रहे हैं। देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का था स्ट्रक्चर, देख लो कार्बन है बीच में, क्या है बीच में? कार्बन के ऊपर में क्या लगा हुआ? CHO। क्या लगा हुआ है? इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। नीचे में क्या लगा हुआ? CH2H। क्या लगा हुआ? और इधर दाहिने साइड क्या लगा हुआ? OH। और इस पे इधर क्या लगा हुआ? H। इस कार्बन को मान लो पहला कार्बन, पीछे देखो, इस कार्बन को मान लो दूसरा कार्बन, इसको क्या मान लो? तीसरा कार्बन। समझ में ना? नंबरिंग कर दिए। अच्छा ये कार्बन जो है बीच वाला, इसको क्या लिखा हुआ है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या लिखा हुआ है? क्यों? देखो ये CHO, एक तो CHO ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा H, तीसरा हुआ, चारों ग्रुप अलग अलग है कि नहीं? बताओ, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप चारों अलग है कि नहीं जी? तो इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे एसिमेट्रिक। ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, बिना देख के बोलेगा स्ट्रक्चर लिखना कैसे लिखो? कार्बन के ऊपर में CHO बना दो, नीचे में CH2H, इधर OH, इधर H। अब देखो ये सुनो, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH किधर है? दाहिना साइड है ना, OH दाहिना साइड है, इसको बोलेंगे इनांशियोमर फर्स्ट। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? इनांशियोमर फर्स्ट। ग्लिसरॉल्डिहाइड का पहला इनांशियोमर है। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड का दूसरा इनांशियोमर कैसे बनेगा? देखो बस कुछ नहीं करेंगे, यही चीज रहेगा। ये देखो CHO ऐसे ही रहेगा, CH2 ऐसे ही रहेगा, बस OH को अभी साइड ला देंगे, H को उधर भेज देंगे। देखो इधर थोड़ी इधर पीछे इस कार्बन पे क्या किए? OH को इधर ला दिए, H को उधर, बाकी देखो सब ऐसे ही। इसको बोलेंगे इनांशियोमर 2। क्या बोलेंगे? यही दो इनांशियोमर से, यानी लिखे थे दो ऑप्टिकल आइसोमर, दो इनांशियोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड का। अब देखो इसको लिखने का क्या फायदा है, अब इसको दिखाते हैं। इससे तुलना करते हैं दोनों से, दूसरे का मोनोसेक्राइड, क्योंकि कौन कैपिटल डी फॉर्म में है, कौन कैपिटल एल फॉर्म में। कैसे चेक करते हैं कैपिटल डी और कैपिटल फॉर्म, उसी को समझा रहे। देखो एक वैज्ञानिक था यहाँ पे जिसका नाम है रोजेनहफ। क्या नाम है? एक वैज्ञानिक थे बायोलॉजी के, उसका नाम है रोजेनहफ। पढ़ा उसको। रोजेनहफ डिसाइडेड आर्बिट्रली दैट इनांशियोमर 2, देखो इनांशियोमर फर्स्ट इज कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। रोजेनहफ बोला कि ये जो इनांशियोमर फर्स्ट है ना, इनांशियोमर फर्स्ट है ना, इसको माना गया कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोला गया? कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां से चीज तुमको पता चला कि कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड किसको बोलेंगे? जिधर OH दाहिना साइड हो। OH क्या हो? अगर OH दाहिना साइड है, ऐसे खड़े तो दाहिना मेरा हाथ है ना रे, तो OH दाहिना साइड है तो कैसा होगा? कैपिटल डी। तो देखो इसलिए बोले इनांशियोमर, जो रोजेनहफ वैज्ञानिक थे बोले इनांशियोमर फर्स्ट जो है कैसा है? कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हैविंग OH ग्रुप ऑन द राइट साइड ऑफ एसिमेट्रिक, जिसमें OH ग्रुप क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन के दाहिना साइड है, क्या राइट साइड है। आगे देखो इनांशियोमर 2 इज कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये जो इनांशियोमर 2 है ना, इधर OH क्या है? बायां साइड। OH किधर है? बायां साइड। इसको बोला जाएगा कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो कभी मोनोसेक्राइड को चेक करना है ना कि कौन कैपिटल डी फॉर्म में, अभी हम एगो को देखा है, इसी से तुलना करके दूसरे का चेक करेंगे। दूसरे मोनोसेक्राइड को दे देगा तुमको, स्ट्रक्चर बना रहेगा, बोलेगा बताओ कैपिटल डी फॉर्म में है कि कैपिटल एल फॉर्म में। तो देख लेना, अगर राइट साइड सबसे पहले उसमें खोज लेना एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। उसके उसी एसिमेट्रिक कार्बन देखिए OH अगर दाहिना साइड है तो कैसा पोजीशन होगा? कैपिटल डी फॉर्म। अगर बायां साइड है तो क्या कहेंगे? कैपिटल एल फॉर्म। अब देखो दूसरे मोनोसेक्राइड में चेक कैसे करते हैं,
तो अब उसको थोड़ा समझा, उसका नियम, ये जो बताया नहीं सब नियम अभी स्ट्रक्चर से समझाएंगे। जितना लिखा है एक दो एग्जांपल देंगे अभी। देखो ये क्या लिखा है, capital D or L-glyceride is used as a reference molecule to establish whether a monosaccharide indicator। देखो इस कैपिटल डी और एल कैपिटल एल ग्लिसरॉल को क्या चीज के रूप में यूज होने लगा, रेफरेंस मॉलिक्यूल के रूप में इस्तेमाल होने लगा। और इसी को देखा देखी करके बोलते थे, इसी को तुलना करते थे इससे, और दूसरे मॉलिक्यूल को तुलना करके बताते थे कि दूसरा मोनोसैकेराइड कौन कैपिटल डी फॉर्म में है और कौन कैपिटल एल फॉर्म में। अगर इसके जैसा रहता था इनांसोमर फर्स्ट के जैसा तो कहें कैपिटल डी फॉर्म, इनांसोमर 2 के जैसा कैपिटल एल फॉर्म। तो देखो आप कैसे डिसाइड करते हो उसके लिए नियम देखो यहां से शुरू है। और ये जो दो थ्योरी लिखा है, आज थ्योरी ही जो कुछ नहीं है, ये थ्योरी कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस दो एग्जांपल अभी बोर्ड पे लिखेंगे, उसमें पूरा चीज लिखा हुआ दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगा। देखो क्या लिखा है, टू डिसाइड वेदर ए मोनोसैकेराइड इज इन कैपिटल डी और कैपिटल एल। अगर हमको ये पता करना है कि कौन सा मोनोसैकेराइड कैपिटल डी फॉर्म में और कौन सा कैपिटल एल फॉर्म में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ कार्बन चेन इज डन। इस सबसे पहले बात, जो कार्बन चेन है ना, उसको कार्बन चेन जो है ना उसका नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग करेंगे। इस तरीके से नंबरिंग करेंगे इन सच ए मैनर दैट कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन गेट्स लीस्ट नंबर। मतलब इस तरीके से नंबरिंग करना है कार्बन में कि जो कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, जो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, उसको कम से कम पोजीशन मिले। क्या मिले, कम से कम पोजीशन। इस तरह से नंबरिंग करेंगे। अभी हम इस सब रूल को अप्लाई करके एग्जांपल दिखाएंगे। नाउ द मोस्ट डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज आइडेंटिफाइड। अब देखो इतना करने के बाद तुम उसमें से खोजना कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन कौन है, तो तुमको मिलेगा कि उसमें बहुत सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा दूर वाला, देखो मोस्ट डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जो सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसको तुमको पहचान लेना है। क्या कर लेना है, पहचान लेना, आइडेंटिफाई कर लेना है। आफ्टर दिस ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप on this most resistance asymmetric carbon atom has to be compared। देखो आप जब इसको तुम पहचान लिया ना, सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन एटम, आप उस पे देखेंगे, उस एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे। एसिमेट्रिक कार्बन एटम बहुत होगा, सब पे नहीं देखना है, इस पे देखना है जो सबसे ज्यादा दूर वाला, ठीक है। और उस पे तुम चेक करना कि OH ग्रुप दाहिना है कि बायां साइड। अगर दाहिना है उस पे तो कहना कैपिटल डी फॉर्म में, क्या होगा। अगर बायां है तो क्या बोलेंगे, कैपिटल एल फॉर्म। तो वही लिखा है। इसको डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों से कंपेयर करेंगे और देखेंगे, अगर उसके डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसा आया तो कहेंगे कैपिटल डी फॉर्म, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के आया तो क्या कहेंगे, कैपिटल एल फॉर्म। अभी हम आपको ये जो कंसेप्ट लिखे बहुत आसान तरीके से दो एग्जांपल से आपके बीच समझाने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए अभी हम जितना भी आपको नियम समझाए हैं कैपिटल डी फॉर्म और कैपिटल एल फॉर्म चेक करने के लिए मोनोसैकेराइड का, तो उसके लिए दो एग्जांपल दे रहे हैं। दो एग्जांपल देने जा रहे हैं, समझे। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए पूरा। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कई बार पहले बना चुके हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। हम बोले थे 6 कार्बन लिख दो, देखो ये पीछे 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन के बीच में आपस में सिंगल बॉन्ड बोले थे। अब देखो पहला कार्बन पे फोड़ देंगे मोबाइल हम पूरा, देखा तुमको हम बताते हैं, खाली चलाता है। देखिए तो पहले बोले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H12O6। ये फार्मूला हुआ 6 कार्बन को लगातार जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से। तुमको देखो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इस पे H लगा दिए, दूसरे कार्बन पे इधर OH होता है, इधर H लगा दो, फिर इधर OH था तो अब इधर उल्टा कर दो, फिर इधर H, और चौथे पांचवें छठे देखो OH लगा दिए, इधर सब H क्या लगा दिए, H। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो आप देखो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर तो तुमको पता है, पहले से बताया हुआ है। अब देखो कैपिटल डी फॉर्म है कि कैपिटल फॉर्म में, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली बात कहा जाता है कार्बन चेन में नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग मतलब नंबर देना है। नंबरिंग उस तरीके से करना है ताकि जो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ना, उसको कम से कम पोजीशन मिले। अगर मान लो इधर सब नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 छठे पे आ जाता, लेकिन डबल बॉन्डेड वाला को क्या देना है, कम पोजीशन देना है ना। से किधर से नंबरिंग करेंगे, ऊपर से। किधर से करेंगे, इधर से। देखो नंबरिंग के समझ में आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसको कम पोजीशन मिल गया है, इधर से करते तो छठे पे आता। हमको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कम पोजीशन देना है। नंबरिंग कर लिया। अब तुमको क्या चेक करना है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम ढूंढो। ऐसा कार्बन ढूंढो जिसमें 4 अलग अलग तरह का ग्रुप है। बताओ इस कार्बन को देखो, इस पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या तीन तो ग्रुप है ना जी, 1 2, ये पूरा एसिमेट्रिक होगा, ये क्या, ये होगा ही नहीं। दूसरा देखो इसमें एक OH है, H है, ये है, ये एक तो एसिमेट्रिक ये हो जाएगा। तो यहाँ से एसिमेट्रिक शुरू, पीछे
एक ये एसिमेट्रिक ये हो गया। दूसरा देखो इधर H OH और ये भी एसिमेट्रिक हो गया दूठो। तीसरा देखो ये भी 4 गो ग्रुप है एसिमेट्रिक। ये देखो OH है H है, ये पूरा है नीचे पूरा है, तो ये भी एसिमेट्रिक हो गया। ये देखो क्या इसमें 2 सेम ग्रुप है, ये होगा जी नहीं होगा। तो अभी तक तुम जो एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, ये चारों दूसरा से पांचवा कार्बन एसिमेट्रिक है, जहां पे कार्बन पे 4 ग्रुप लगा हुआ। लेकिन हमको वैसे एसिमेट्रिक कार्बन एटम को पहचानना जो सबसे दूर वाला है, सबसे ये नजदीक वाला दूसरा, तीसरा नजदीक वाला, चौथा, तो कौन दूर वाला है, क्या ना दूर वाला। अब इस दूर वाला को हम पकड़ लेंगे, अब उस पे देखेंगे OH ग्रुप को देखेंगे। अगर उस दूर वाला पे OH ग्रुप दाहिना साइड होगा तो कैपिटल D फॉर्म होगा, अगर बायां साइड होगा तो कैपिटल किधर लग रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, नाम से पहले ग्लूकोज से पहले क्या लिखा, कैपिटल D ग्लूकोज। तो मैं CRT बुक खुलवाएंगे 12वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बच्चा को समझ में नहीं आता, हो वैसे ही लिख दिया होगा D, वैसे ही L लिख दिया होगा कुछ और, उसका मतलब होता है टीचर पढ़ेबे नहीं करता है यहाँ पे, तो कहां से समझाएगा। देखो कैपिटल D ग्लूकोज क्यों लिखा रहता है, इसी वजह से। इसका नाम इस जो कंपाउंड दिख रहा है ना, ये ग्लूकोज में भी कैसा है, कैपिटल D ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल D। अब देखो इधर दूसरा इसका पार्ट ले लिया। अब क्या, सब कुछ वैसा ही है, इधर जो चीज है सब कुछ वैसा है, बस फर्क ये है कि 5वां नंबर पे जो OH था ना इधर, अब इसको इधर को 5वां नंबर पे OH को इधर से किधर कर दिए, बाएं साइड क्या कर दिए, H को उधर। बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। इसमें भी क्या किया, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग के बाद देखो इसको कम पोजीशन मिलना चाहिए तो ऊपर से नंबरिंग किए। सबसे दूर वाला सिमेट्रिक कार्बन ये देखे, और उसमें OH देखो, OH दाहिना साइड है कि बायां साइड, क्या साइड है, अब बायां है तो कैसा फॉर्म होगा, कैपिटल L ग्लूकोज। कैसा होगा, यानी ग्लूकोज भी 2 तरह का है, कैपिटल D ग्लूकोज, कैपिटल L ग्लूकोज। समझ में आ रहा। तो देखो ये जो है मोस्ट डिस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, बोले क्या मोस्ट डिस्टेंस, सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन, सबसे दूर वाला। समझ में आ रहा। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है, देखो ये कैपिटल D फॉर्म और कैपिटल L फॉर्म तो तुमको समझ में आ गया मोनोसेक्राइड का। आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तुमको काम देगा 12वीं क्लास में, इसलिए बोला कि मैथ वाले बच्चे भी इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बोर्ड के एग्जाम में काम देगा, कंपटीशन में। और एक थोड़ा और चीज होता है, देखो ये स्मॉल d स्मॉल l, इससे काफी कंफ्यूजन होता है। देखो ये कैपिटल D कैपिटल L का क्या मतलब है, समझ में आया ना। ये जो होता है स्मॉल d स्मॉल l, ये भी लोगों को कंफ्यूजन देने लगता है। ये स्मॉल d का मतलब क्या होता है पता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या नाम होता है, और स्मॉल l का नाम क्या होता है, लिबो रोटेटरी। ये पहले पढ़ाए हुए थे हम लोग ना, अगर कोई प्लेन लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है तो कौन सा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याद है स्मॉल d। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाता है क्या कहलाता है, लिबो रोटेटरी, स्मॉल l। वहां पे स्मॉल d स्मॉल l अलग है, और ये कैपिटल D ये एक जैसा नहीं है, कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म अलग है, स्मॉल d स्मॉल l अलग है। तो बायोमोलिक्यूलर चैप्टर में अभी हम आपको डिस्कस किए कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म मोनोसेक्राइड, और इसके आगे का कंसेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है आपको बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूलर कैसा लगा, अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। मंडे ठीक है। और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।